आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजा दशरथ ने किससे पूछा कि महाराज पिछले जन्म में मैं कौन था। तो दोस्तों, यह दशरथ जी के बारे में एक कथा वृत्तांत है जो महर्षि मुद्गल ने राजा दशरथ के बारे में बताया। दोस्तों, यह वृत्तांत थोड़ा लंबा होने वाला है। हो सकता है कि लगभग 12 से 15 मिनट तक यह वृत्तांत ले जाए। अतः लेकिन यह मेरा वादा है कि यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनोहारी है और आपका परोपकार करने वाला है। दोस्तों, आपसे अनुनय विनय करूंगा कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि जब मुद्गल जी प्रभु राम के समस्त जीवन चरित्र के बारे में बता चुके तो दशरथ जी सुनकर मुद्गल जी की बात बहुत प्रसन्न हुए और तदनंतर राजा दशरथ ने पुनः एक प्रश्न की जागृति उनके मन में हुई कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं कौन था। तो दोस्तों, राजा दशरथ की जिज्ञासा भी इस बारे में जाग उठी कि मेरे घर भगवान विष्णु ने अवतार लिया, तो इसका मतलब मेरा भी कोई पिछले जन्म का इस तरह का पुण्य कर्म होगा जिसने मुझे इतना बड़ा क्रेडिट दे दिया। तो दोस्तों, आइए उस क्रेडिट, उस जमा पूंजी के बारे में आपके सम्मुख यह वृत्तांत रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, राजा का वचन सुनकर मुनि मुद्गल ने पुनः कहा कि यह प्राचीन काल की बात है। सह्याद्री पर्वत पर करवीपुर नगर में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और विष्णु भगवान में बहुत उनकी आस्था थी। विष्णु भगवान का व्रत रखते थे और भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहकर वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जाप किया करते थे। वे अत्यंत ही अतिथि प्रिय थे। कोई भी अतिथि उनके सम्मुख आता था तो उसका वो आदर सत्कार किया करते थे। एक बार की बात है कि कार्तिक मास जब आया तो रात्रि में जागरण करके वे चौथे प्रहर में भगवान विष्णु की पूजा सामग्री को लेकर और विष्णु मंदिर की तरफ जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक राक्षसी भयंकर गर्जना करते हुए उनके सामने आ रही है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हैं। उसकी जीभ लपलपा रही है। वह वस्त्रों से विहीन है और उसके नेत्र अत्यंत रक्तवर्ण थे। उसके शरीर का सारा मांस सूखा हुआ था। उसके होठ लंबे थे और वह घर्र घर्र की आवाज करके मेरी ओर, ब्राह्मण की ओर चलती आ रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त अत्यंत भयभीत हो उठे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। डर के मारे उन्होंने अपनी पूजा की सारी सामग्री तथा जल जल्दी से उस पर फेंक दिया और बार बार हरि नाम का नाम लेकर उस मंत्र को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहे। तो डर के मारे उनकी पूजा की सामग्री समाप्त हो गई। इस कार्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि उस राक्षसी के समस्त पाप तो धुल गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। अपनी वैसी अवस्था देखकर उसने शीघ्र ही ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में कर्म विपाक से मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब मैं कैसे पुनः उत्तम गति प्राप्त करूंगी, मुझे यह बताने की कृपा करें। मुनि मुद्गल ने बताया कि उस दुखी तथा शरण में आई हुई
अपने दुष्कर्मों को बताने वाली राक्षसी को देखकर ब्राह्मण धर्मदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ और धर्मदत्त जी उससे बोले कि हे राक्षसी, तुम किस कर्म के परिणाम स्वरूप राक्षसी दशा को प्राप्त हुई हो? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा स्वभाव क्या है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो उसने राक्षसी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी मैं भार्या थी, पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अत्यंत निष्ठुर स्वभाव वाली थी। मैंने कभी वाणी द्वारा भी अपने स्वामी का शुभ नहीं सोचा। रसोई में जो भी मधुर भोजन आदि बनाती थी, कभी भी मैंने उन्हें वह नहीं खिलाया। पहले मैं सब कुछ अच्छा अच्छा खा लेती थी और फिर बचा खुचा अपने पति को दे देती थी। एक दिन मेरे पति ने अपने मित्र के पास जाकर इस प्रकार मेरे दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की और यह भी बताया कि मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। तो दोस्तों, इस पर मित्र ने उनकी सारी बात ध्यान से सुनी और क्षण भर में मन में विचार किया। तत्पश्चात उसके मित्र ने मेरे पति से कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपनी पत्नी से सदा उल्टी बात किया करो। वह तुम्हारे कहे वाक्य के विपरीत ही करेगी। इससे तुम्हारा जो कार्य होगा, अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। उनसे ऐसा ही कहूँगा। उसने यह कहकर कि मेरे पति घर वापस आ गए और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहने लगे कि हे भार्य, मेरा मित्र बहुत ही दुष्ट है। तुम उसके लिए भोजन कभी मत बनाना, ना ही उसको बुलाना। अपने पति के इस प्रकार के वचन को सुनकर मैंने अपने स्वामी से कहा कि आपका वह मित्र तो सज्जनों द्वारा सम्मानित और ब्राह्मणों में अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं उन्हें आज ही भोजन पर आमंत्रित करती हूँ। इतना कहकर मैं स्वयं गई और पति के मित्र को बुला लाई। तब से लेकर मेरे पति विपरीत वचनों द्वारा ही मुझसे कार्य करवाने लगे। एक दिन की बात है कि मेरे पति के पिता का श्राद्ध था। उस दिन पति मुझसे बोले कि हे प्रिय, आज मेरे पिता का शयाह श्राद्ध है, किंतु मैं श्राद्ध नहीं करूँगा। पति का यह वचन सुनकर मैंने श्राद्ध के लिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रित कर डाला और पति को धिक्कारते हुए कि आप श्राद्ध क्यों नहीं करते? पुत्र होते हुए भी आप पुत्र के धर्म को नहीं निभा रहे, आपकी क्या गति होगी? वे पुनः मुझसे बोले कि आज तुम भोजन मत बनाना। हे प्रिय, मैं बहुत से ब्राह्मणों को भोजन मत बनाना। तुम बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रित भी मत करना, केवल एक ब्राह्मण को निमंत्रित करना। अपने स्वामी की बात सुनकर मैंने 18 ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए आदरपूर्वक न्योता दे दिया और अनेक प्रकार के पकवानों और व्यंजनों को बनाया। इसके बाद वे बड़े प्रेम से मुझसे बोले कि हे प्रिय, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे साथ पहले मीठे मीठे पकवानों का भोज कर लो, उसके पश्चात अपना झूठा बचा खुचा ब्राह्मणों को परोस देना। पति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने पुनः उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि आप पहले स्वयं भोजन करिए, फिर बाद में ब्राह्मणों को कराने के लिए क्यों कहते हो? इस प्रकार मना करते करते किसी तरह उन्होंने सभी अंगों सहित श्राद्ध पूरा कर लिया और पिंडदान आदि सब कर चुकने के बाद अनंतर पति मुझसे फिर बोले कि आज मैं उपवास करूँगा, इसमें संदेह नहीं। तब मैंने अनेक प्रकार के मिष्ठानों का उन्हें भोजन करवाया। तदनंतर मेरे स्वामी उल्टा बोलना है यह दैव शाश्वत भूल गए और मुझसे बोले कि हे प्रिय, इन पिंडों को ले जाकर बड़े ही आदरपूर्वक किसी तीर्थ स्थान में विसर्जित कर दीजिए। फिर क्या था, मुझे तो पति के वचनों के विपरीत ही कार्य करना था। मैंने उन पिंडों को ले जाकर अपवित्र स्थान में फेंक दिया। यह देखकर मेरे पति हाय
हाय ये क्या किया, इस प्रकार कहने लगे। पुनः कुछ क्षण विचार करके उन्होंने कहा कि पिंडों को तीर्थ में मत विसर्जित करना। फिर क्या था, मुझे तो विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को वहां से उठाकर बड़े ही आदर सत्कार के साथ तीर्थ में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मैंने कभी भी अपने पति के वचनों का पालन नहीं किया। नित्य कलह करने वाली मुझसे जब उनका मन खिन्न हो गया तो मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदनंतर यमदूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझसे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखिए और बताइए, तो इसने कोई अच्छा कर्म किया है या केवल बुरा और दुष्कर्म ही किए हैं ताकि उसी का फल इसको मिल सके। तो इस पर कलह बोली कि तब चित्रगुप्त ने मेरी भर्त्सना करते हुए कहा कि इसके द्वारा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया गया और यह सदा मिष्ठान आदि का भोजन करती थी और अपने पति को कुछ भी नहीं देती थी। अतः यह बगुली की योनि प्राप्त करे और अपनी ही विष्ठा खाने वाली बने। हे यमराज, यह सदा अपने पति से द्वेष करती थी और नित्य ही कलह मचाए रहती थी। अतः यह विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि प्राप्त करे। यह भोजन बनाने वाले पात्र में पति से छिपकर अकेले ही सब कुछ खा जाती थी। इस कारण यह अपनी ही संतान को खा जाने वाली विडालकी योनि को प्राप्त करे। साथ ही पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है। यह अति निंदित प्रेत योनि में अकेले ही रहने योग्य है। अब इसे यमदूतों के द्वारा मरुदेश में भेज देना चाहिए। वहां यह प्रेत शरीर पाकर चिरकाल तक रहेगी। यह अशुभ कारिणी पूर्वंती तीनों निंदित योनियों को प्राप्त करेगी। इस पर कलहा बोली कि हे ब्राह्मण, तदनंतर क्षण भर में ही यमदूतों ने मुझे मरुस्थल में पहुंचा दिया। मुझे प्रेत शरीर प्रदान करके वे दूत यमलोक की तरफ लौट गए। वहीं मैं 15 वर्षों से इस प्रेत शरीर से यहाँ पर स्थित हूँ। मैंने अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखी हूँ और भूख प्यास से भी पीड़ित रहती हूँ। इस प्रकार भूख से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट कर गई। दक्षिण देश में कृष्णा एवं बेणी नदी के संगम पर जब आई, वैश्य शरीर से मैं जब उस पवित्र संगम पर रह रही थी तो भगवान शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बलपूर्वक उस वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। तदनंतर हे द्विज, भूख से अत्यंत पीड़ित होते हुए तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए मुझे आप दिखाई दे गए। आपके हाथ से मुझ पर छोड़े गए तुलसी पड़े हुए जल के स्पर्श मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अतः हे विप्रेंद्र, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं आगे होने वाली तीनों योनियों से मुक्त हो जाऊं और मेरा यह प्रेत शरीर भी छूट जाए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कर दीजिए। कलह के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसके पाप कर्मों से भयभीत, दुखी एवं आश्चर्ययुक्त होकर और उसके पश्चाताप को देखकर कृपा प्रायण चित्त वाले पंडित जी ब्राह्मण बहुत देर तक सोच विचार करते रहे और बाद में दुखपूर्वक उनसे मधुर वचनों में बोले। पंडित धर्मदत्त जी क्या बोले यह अगले सर्ग में आता है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है दोस्तों, 5 मिनट और लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूस रखते हुए पंडित धर्मदत्त जी बोले कि हे कलहे, सभी पाप तीर्थाटन, दान तथा व्रतोपवास आदि करने को से नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रेत योनियों में होने से तुम्हारा इन पर अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारे इस पश्चाताप को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखित हो गया है। जब तक तुम दुखिया का उद्धार नहीं हो जाता
तब तक मेरा मन शांति प्राप्त नहीं करेगा। तुम्हारा यह अत्यंत निंदित प्रेतत्व और 3 योनियों के भोग कराने वाला पाप अत्यंत ही उग्र है। यह सामान्य पुण्य से नष्ट होने वाला भी नहीं है। अतः जीवन पर्यंत मैंने कार्तिक मास व्रत के द्वारा जो पुण्य फल अर्जित किया है, उस पुण्य के आधे भाग को मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। उससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे। कोई भी यज्ञ, त्याग, याग, दान, तीर्थाटन एवं व्रतोपवास इत्यादि कार्तिक मास के व्रतोपवास से होने वाली पुण्य की समता नहीं रखते हैं। यह बात निश्चित है। इस पर मुद्गल मुनि बोले कि ऐसा कहकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने ज्यों ही ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र को उसे सुनाते हुए तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़का। उसी क्षण उसका वह प्रेतत्व से निवृत्त हो गई। वह जलती हुई अग्नि की शिखा की समान दिव्य स्वरूप वाली सुंदरी बन गई। उसका लावण्य उर्वशी अप्सरा के समान हो गया। तब उसने उन्हें भूमि में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और हर्ष तिरेक से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगी? कलहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके कृपा प्रसाद से मैं पाप से मुक्त हो गई हूँ। पाप रूपी समुद्र में डूबती उतराती हुई मेरे लिए आप निश्चित ही नौका रूप हो गए हैं। मुनि मुद्गल बोले। इस प्रकार से वह कह ही रही थी कि उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर विमान उतर रहा था, जिस पर विष्णु के समान ही स्वरूप धारण किए हुए विष्णुगण विराजमान थे। उन विमानचारी पुण्यशील तथा सुशील आदि विष्णुगणों ने उसे आदरपूर्वक विमान में बैठाया। विमान में अप्सराएं उसकी सेवाएं करने लगी। जब ब्राह्मण धर्मदत्त ने वह विमान देखा तो वे महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पुण्यशील तथा सुशील को देखकर भूमि में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब उन दोनों ने झुके हुए उन ब्राह्मण को उठाया और उनका अभिनंदन करते हुए वे धर्मसम्मत वाणी बोलने लगे। विष्णुगणों ने अब क्या बोला वह आपको बताता हूँ कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं जो कि आप निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, धर्म के सम्यक ज्ञाता भी हैं और भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहते हैं। आपने बाल्यावस्था से ही जो यह कार्तिक मास के व्रत का नियम बनाया है और फिर उससे प्राप्त पुण्य फल के आधे भाग को आपने दान कर दिया है। इस कारण आपका पुण्य फल दुगना हो गया है और आपके आधे दिए गए पुण्य फल के प्रभाव से इस कलहा नारी का जो पूर्व जन्म में उसने किए हुए पाप थे और जो सैकड़ों जन्मांतरों में किया हुआ पाप था, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल जो आपने छिड़का, इसके स्नान से, उसके पुण्य प्रताप से इसका जो पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप था वह समग्र रूप से मिट गया है। विष्णु जागरण आदि के प्रभाव से इसके लिए यह विमान उपस्थित हुआ है। हे साधु, आपके द्वारा विष्णु मंदिर में दीपदान के प्रभाव से इसने यह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप प्राप्त किया है। अब इसे हम नाना प्रकार के भोगों का सुख भोगने के लिए वैकुंठ में ले जा रहे हैं। हे कृपा निधि, आपके द्वारा किए गए तुलसी पूजन और कार्तिक मास व्रत आदि शुभ अनुष्ठानों के पुण्य के द्वारा इसे भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्त हुई है। आप भी इस जन्म के बाद अपनी भार्या के साथ वैकुंठ भवन को जाएंगे और आपको वहां भगवान की
नित्य सन्निधि प्राप्त होगी तथा सारूप्य मुक्ति भी प्राप्त होगी। हे धर्मदत्त, वे लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने तुम्हारे समान भगवान विष्णु की आराधना की है। तो दोस्तों, मुद्गल मुनि बोले कि ब्राह्मण धर्मदत्त को इस प्रकार का उपदेश प्रदान करके वे दोनों विष्णुगण पुण्यशील और सुशील उस कलहा के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, धर्मदत्त भी प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से उस विष्णु व्रत का पालन करने लगे। देह की समाप्ति के पश्चात अपनी दोनों भार्याओं के साथ वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए और बहुत हजार वर्षों तक वैकुंठ लोक में निवास करने के अनंतर यथा समय वे ही धर्मदास पृथ्वीलोक में महान राजा आप दशरथ के रूप में आए। दोस्तों, अब आप अपनी तीनों स्त्रियों के साथ वहां आए हैं। साक्षात विष्णु ही आपके पुत्र श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण भगवान शेष के अवतार हैं। शंख ही भरत के रूप में प्रकट हुए हैं और शत्रुघ्न भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि शंख चक्र ये दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हैं और इसी प्रकार शेष के अवतार जो हैं वो लक्ष्मण जी हैं। स्वयं विष्णु जी राम रूप में पैदा हुए, अवतरित हुए। दोस्तों, यह वृतांत दशरथ जी के बारे में, उनके पिछले जन्म के बारे में महर्षि मुद्गल जी ने उनको सारा बताया। दोस्तों, वृतांत थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन आपको पता चल गया होगा। मेरी आपसे विनती है कि इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह वृतांत तो और भी लंबा था, लेकिन मैंने इसे कट शॉर्ट करते हुए आपके समय को ध्यान में रखते हुए इसको छोटा कर दिया। दोस्तों, यह गुस्ताखी मैंने जरूर की है, लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इतना लंबा वृतांत सोशल मीडिया पर देखने की इच्छा नहीं करते। इस परिवशता के कारण मैंने ऐसा किया। भगवान मुझे माफ़ करे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।